नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें जो आज हमने टॉपिक लिया है 2021 यानी 2021 का ईयरली प्रेडिक्शन। उसमें हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं मेष लग्न के लिए। मेष लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर के अंदर में एक लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है, उनके लिए ये जो है प्रेडिक्शन जो है वो पूरी तरह से फलित होगा। मेष राशि वालों, अगर आपकी मेष राशि है तो ये फिर प्रेडिक्शन नहीं होगा, और कोई दूसरा आपका लग्न है तो उसके लिए ये प्रेडिक्शन नहीं बैठेगा। तो आप अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो उसके ऊपर में आप ये गौर करिएगा कि आपका 2021 कैसा रहने वाला है। इसमें अगर आप सबसे पहले देखें तो जो 3 ग्रह हैं उन 3 ग्रहों की और इसके अंदर में स्टडी हम लोगों ने ली है, जिससे प्लूटो, हर्षल यानी यूरेनस, नेपच्यून यानी कि वरुण, क्योंकि ये तीनों भी अपने आप में बहुत स्लो चलते हैं। शनि और गुरु के साथ साथ और राहु केतु के साथ साथ इनका भी एक राशि के अंदर में काफी बड़ा गोचर या फिर ट्रांजिशन पीरियड रहता है, और जो कई सवाल होते हैं हमारे मन में जिसके हमको आंसर नहीं मिल पाते, उनका आंसर जो है इन 3 ग्रहों के पास में हमें मिल जाता है। इसमें अगर देखें तो यूरेनस जो है वो 7 साल के अंदर में एक राशि को चेंज करते हैं। यूरेनस जो है वो कुंभ राशि के अंदर में उच्च के होते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में नेपट्यून जो है वो मीन राशि के ऊपर में होते हैं। इसको नाड़ी ज्योतिष में भी लिया जाता है, और इनका 14 साल तक वो एक राशि के अंदर में रहते हैं। और नेपट्यून जो है वो एक तरह से देखा जाए तो कर्क के अंदर में उच्च के गिने जाते हैं। साथ ही साथ में कन्या के अंदर में ये थोड़े से कम हो जाते हैं, और इनकी कुछ जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बुध से भी मिलती है। प्लूटो जो है, मेन कारण जो है प्लूटो जो है वो कम से कम या तो 12 साल से लेके 31 साल के अंदर में एक घर को छोड़ते हैं, और वो जनवरी के अंदर में धनु राशि से मूव करके मकर के अंदर में आएंगे। तो उनका जो मूवमेंट होगा ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, एक बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आता है। इसलिए प्लूटो के कारण 2021 जो है वो थोड़ा सा बाकी सब सालों के कारण चेंज होने वाला है, क्योंकि प्लूटो खुद जो है वो आपके कर्म स्थान पे आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंजेस जो है लाइफ में लेके आने के लिए, इसलिए इसको ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। और प्लूटो जो है वो 12 से 31 साल का समय लेते हैं, तो उनका चेंज जो होता है वो बहुत स्लो रहता है, तो वहां पे भी वो देखने की जरूरत है। साथ ही साथ में शनि और गुरु जो है वो भी आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, जिसमें से गुरु जो है वो 23/11/2020 से लेके 6 अप्रैल तक रहेंगे आपके यहाँ पे। 6 अप्रैल को रात को 12:24 तक कुंभ में रहेंगे। बीच में गुरु जो है वो वक्री होंगे। तो रेट्रो का जो है वो सारा अगर आप देखेंगे लाल में लिखा हुआ है, तो गुरु जो है वो कुंभ राशि में 20 जून को शाम को 8:49 से मकर राशि तक में रहेंगे 18 अक्टूबर तक। तब गुरु वहां पे रेट्रो होंगे। तो आपके कर्म स्थान के अंदर, क्योंकि कर्माधिपति के साथ में है गुरु अभी, और धर्म के ज्ञाता है, तो वो आपके 10th हाउस में आएंगे। साथ ही साथ में शनि स्वयं जो है आपके 10th हाउस में रहेंगे 2021 में पूरे साल भर। वो मकर के अंदर ही रेट्रो होंगे 23 मई से रहेंगे, और 11 अक्टूबर तक वो भी रेट्रो रहेंगे। तो मतलब एक समय ऐसा आएगा जब गुरु और शनि दोनों ही रेट्रो चलेंगे। उसी समय बीच में प्लूटो भी मेट्रो हो जाएंगे, वो भी मकर राशि में रहेंगे। वो 27 अप्रैल से लेके 6 अक्टूबर तक रेट्रो रहेंगे। तो ये समय जो होगा आपके लिए काफी ज्यादा कर्म स्थान के अंदर में काफी एक तरह से चिंता लेके आने वाला है, और साथ ही साथ में आपके कर्म स्थान में आपको एक तरह से असमंजस की स्थिति लेके आना है। क्योंकि प्लूटो अगर 10th हाउस में आते हैं तो यहाँ कर्म स्थान पे आने पर कोई दूसरे काम भी शुरू करते हैं। मतलब जिनकी कुंडली के अंदर में 10th हाउस में प्लूटो होता है तो वो 2 काम जरूर करते हैं। तो हो सकता है कि कामकाज को लेके आप इस साल कोई नया डेवलपमेंट करें। प्लूटो जो है वो वृश्चिक राशि के भी लॉर्ड गिने जाते हैं, जो कि 8th राशि है। और प्लूटो को
वैदिक शास्त्र में हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यमराज का भी कहते हैं। तो सब चीजों को डिस्ट्रक्शन करना या फिर अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज वगैरह के बारे में प्लूटो को बहुत जाना जाता है। नेपट्यून जो है वो वरुण के हिसाब से है, तो नेपट्यून जो है आपको 11th हाउस के अंदर डाउट क्रिएट करते हैं, मतलब और आपके 11th हाउस में है तो हो सकता है कि आपको अपने मित्रों के प्रति एक डाउट पैदा हो इस साल, जिसके कारण आपको लग सकता है कि थोड़ा सा ये साल जो है आपको एक संशय में रखे। हालांकि नेपट्यून इस साल 2020 में भी थे, तो 21 में आपको उसका प्रभाव थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि नेपट्यून खुद जो है वो 20 जून से लेके 1 दिसंबर तक वो आपके 11वें स्थान में रहेंगे। तो आपको अगर लाभ भी हो रहा होगा तो भी आपको डाउट लगेगा कि वाकई में हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये थोड़ा आपका अनकॉन्शियस माइंड में इसको आपको रहेगा, जिसका फायदा जो है राहु उठाएंगे। राहु जो है वो 2nd हाउस में है, वो धन के स्थान में बैठे हुए हैं। धन कमाने की जो लालसा इस बार इस साल में आपको रहेगी वो बहुत तेजी से रहेगी। हालांकि गुरु जो है उनकी दृष्टि रहेगी, पंचम दृष्टि राहु के ऊपर 2nd हाउस पे, जो कि आपके परिवार को भी देख रहे हैं। वहां तक अगर देखा जाए तो गुरु 5 अप्रैल तक आप जो है धन उपार्जन का जो तरीका देखेंगे वो अच्छा तरीका देखेंगे, मतलब किस तरह से एक आपकी लाइफ के अंदर में जो फाइनेंशियल कंडीशन को आप सुधारने के बारे में एक जो सीधा रास्ता होता है वो लेंगे। उसके बाद में 6 अप्रैल के बाद में आप में थोड़ा सा चेंज आएगा, आप सोचेंगे कैसे तैसे भी करके धन कमाया जाए। और हो सकता है कि उसके बाद में फैमिली के रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है आपकी थोड़ी सी चेंज होगी, मतलब आपको किस तरह से पैसा कमाने के आप सोच रहे हैं तो उसके जरिए के बारे में आप सोचेंगे। साथ ही साथ में राहु 2nd हाउस में रहने का कारण है कि जो आपके ट्रेडिशन है, ट्रेडिशंस को आप चैलेंज करेंगे। जब तक गुरु का एस्पेक्ट है तब तक नहीं करेंगे, जब वो गुरु जो है मकर से कुंभ में चले जाएंगे तब आप उसको कहेंगे कि ये तो विचार जो है पुराने हैं, इनको नहीं मानना चाहिए। और सच और झूठ का आप दोनों तरह से प्रयोग करते हुए इस साल दिखेंगे, जिसके कारण आपको थोड़ी सी चिंता होगी। और हो सकता है कि राहु की जो दृष्टि है 7th हाउस में और साथ के साथ में आपके 6th हाउस में, तो उससे आपके शत्रु भी थोड़े बन सकते हैं। और फैमिली रिलेटेड अगर बात करी जाए तो हो सकता है कि आपके इन-लॉज की तरफ से भी आपकी थोड़ी दूरी बन सकती है, और वाइफ से भी आपकी दूरियां इस समय इस साल के अंदर में रिजल्ट लेके आ सकती है। नेपट्यून जो है और यूरेनस जो है वो आपके देखा जाए तो लग्न पे ही बैठे हुए हैं। तो यूरेनस लग्न में होने कारण क्या है कि रेस्टलेसनेस फील रहेगी 2021 के अंदर में। तो वो चीज टोटली आप अगर ओवरऑल देखें तो वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूरेनस जो है वो एक तरह से हर्षल है, और वो अपने आप में उनकी जो एस्पेक्ट रहती है या जो रहती है उसको वो समाप्त करना चाहते हैं, जिसके कारण आपको ज्यादा प्रजापति का रोल रहता है यूरेनस का। तो यूरेनस प्रजापति यानी कि डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, और आप जो है वो आपका जो लग्नाधिपति है वो है मंगल, आपका डोमिनेंट नेचर है। तो आपको क्या होता है कि आपके साथ ये चीज रहती है कि यूरेनस होने के कारण एक तो क्या है कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट जो आपका बेसिक नेचर है वो आपका यह है कि इमीडिएटली चीज को किया जाए। तो अगर आप लोगों का सुन के अगर काम करेंगे और अपने पेशेंस को संभाल रखेंगे, क्योंकि शनि आपके 10वें स्थान में है, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, जिसके कारण आप थोड़ा प्रोग्रेस कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़े, पर वो रास्ता जो है बेनिफिशियल रहेगा अगर उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं आप। और आपको ये भी लग रहा होगा कि लोगों जो है इस साल नेपट्यून जो है वो भी 11वें स्थान में, तो डाउट क्रिएट रहेगा कि आपके मित्र हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा शक आ सकता है। हो सकता है आपको पार्टनर्स के ऊपर में भी शक आए, तो उसको अगर आप थोड़ी सी एविडेंस के बिना अगर उसके ऊपर सोचे बगैर डिसीजन लेते हैं तो ये आपको लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रह सकता है। अदरवाइज इस चीज का अगर आप यूज करके और लॉजिकल चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि गुरु और शनि दोनों ही आपके केंद्र में आए, 10वें स्थान में है, तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है। गुरु जो है वो आपके लिए आपके भाग्य के भी मालिक हैं, साथ के साथ में 12th हाउस व्यय के भी स्वामी हैं, तो खर्चा भी उसी हिसाब से रहेगा। इसके साथ साथ में अगर ये ओवरऑल जो है पोजीशन जो आपके ग्रहों की इस तरह से रहेगी, अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरह से आपको इफेक्ट डालेगा।
अगर गुरु के साथ में बात करते हैं, गुरु हमेशा सौम्य ग्रह रहता है 10वें स्थान में, हालांकि वो नीच के हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग आपके बना हुआ है वहां कुंडली के अंदर में। और जब वो सेम डिग्री आपका मूवमेंट लेंगे, अगर आपकी बर्थ चार्ट के अंदर में सेम डिग्री पे मूवमेंट लेते हैं, तो उस समय उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा उससे 4 या 5 डिग्री पहले, और उस सेम नक्षत्रों में अगर वो जाते हैं तो गुरु और शनि जो है एक नीच भंग राजयोग बनाएंगे आपके वहां पे, जिसके कारण काम कर्म क्षेत्र के अंदर में आपका थोड़ा सा आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मेहनत ज़्यादा पड़ सकती है। जहां आप अपने सुझाव रखते थे, जहां पहले बहुत माने जाते थे, वहां उन सुझावों में कमी आएगी, पर आपको पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकेगा। और जो आप कह रहे होंगे उसका पूरा अगर आप उसके पीछे पूरे लॉजिक रख के गएंगे तो आपको ग्रोथ उसमें मिलेगी। और हो सकता है कि नेपट्यून 11वें स्थान में है, तो जो आपके मित्र भी हों उन पर भी आपको डाउट पैदा हो सकता है, तो उससे भी आपको बचने की आवश्यकता है। और जैसे जैसे मंगल जो है 24/12 यानी 24/12/2020 को आपके लग्न पे आ जाएंगे, यानी कि यूरेनस के साथ में आ जाएंगे। तो यूरेनस के साथ में आने के बाद में उसका एस्पेक्ट जो रहता है वो सब चीजों को डिस्ट्रक्टिव करने की सोचता है। तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज को खत्म कर दिया जाए या पुरानी चीजों को तोड़ा जाए, तो उसके बारे में आपको विचार रहेंगे। और मंगल जो है वो डोमिनेटेड है, और यूरेनस जो है वो लोकतंत्र पे विश्वास करने वाला है, यानी कि वो कहेगा सबकी सुनने वाली। तो इस तरह का आपको असमंजस रहेगी, जिसके कारण मन के अंदर में आपको थोड़ा सा झुंझलाहट होगी, या कह सकते हैं कि थोड़ी सी आपको चिंता आएगी। जब मंगल जो है वो 22 फरवरी को आपके सेकंड हाउस में आएंगे, तो सेकंड हाउस में आते ही आपको मंगल और राहु के कारण धन प्राप्त करने की एक लालसा बहुत तेजी से जग जाएगी। और सेकंड हाउस के अंदर में आने से हो सकता है कि विवाद भी खड़ा हो सके, छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा विवाद हो सके, या परिवार के अंदर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी थोड़ा सा आपका विवाद हो सकता है। क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बड़ों के यानी कि आपके 6th हाउस में है, साथ में राहु और मंगल होने के राहु और मंगल वहां पे आपके लग्नेश वहां पे होने के कारण आपको ऐसा लग सकता है। पैसों का फ्लो आपको अच्छा रहेगा उस समय, ये इसके अंदर में कोई संशय नहीं है। जब मंगल आपके तीसरे घर में जाएंगे, तो वो जाएंगे आपके 24 अप्रैल के समय रात को 1:13 पे, तब आपको मिथुन राशि के अंदर में प्रवेश करेंगे। तो उस समय आपके जो पुराने काम होंगे वो बनना शुरू होंगे। शत्रुओं के ऊपर में आपको थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता उस समय लगेगी, और शत्रु उस समय आपको आप जो परेशान चल रहे थे उसके कारण आप थोड़ा सा डिसीजन ले पाएंगे। हो सकता है कि भाई बहनों से भी आपका विवाद हो सकता है, क्योंकि आपकी शत्रु के घर में भी 6ठी राशि है, और तीसरे घर में भी जो है बुध की राशि है। तो बड़े भाई बहनों से भी विवाद का कारण बन सकता है, और वो एक साल भर में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें अगर आगे देखें तो चौथे घर में मंगल जाएंगे, वो आपके कर्क में 2 जून को जाएंगे। 2 जून को जाएंगे 6:51 पे। तब आपको लगेगा कि घर के अंदर में आप थोड़ा ठीक फील करेंगे, बट हो सकता है कि माता से विवाद हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नेपट्यून जो है वो माता के लाइफ के ऊपर में भी बैठा है, वहां से 9वें स्थान पे, 8वें स्थान पे। माँ का घर 4th है, वहां से 8वें में नेपट्यून बैठे हुए हैं। तो माता की सेवा करने का इस समय आपको समय मिलेगा 21 में, और उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि नेपट्यून जो है वो वहां से 8th हाउस में अवेलेबल है। साथ ही साथ में जब वो पंचम यानी कि 5th हाउस में जाएंगे, तो 5th हाउस में सूर्य जो होते हैं आपके लग्न में, अगर 1st हाउस में उच्च के होते हैं, दिग्बली होते हैं, और वो जो है 20/7 को वहां पे रहेंगे बीच में। तो उस समय आपको लगेगा जुलाई के अंदर में, 20 जुलाई के अंदर में करीब 6 बजे वहां पे एंटर करेंगे। उस समय सूर्य भी जो होंगे वो भी 7th हाउस में होंगे। तो उस समय हो सकता है कि बच्चों से थोड़ा सा विवाद हो सकता है, परंतु बच्चे जो है आपके अपने इन लॉज की तरफ में आपके पक्ष में जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ खर्चा भी कर सके। केतु आपके 8वें स्थान में बैठे रहने के कारण आपको थोड़ा सा वाहन जो है वो संभाल के चलाना चाहिए, क्योंकि केतु 8वें स्थान में एक्सीडेंट भी करवाता है। परंतु
साथ के साथ में अगर देखा जाए तो गुरु और शनि की युक्ति भी आपके वहां पे रहेगी। तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके वाइफ के या आपके पार्टनरशिप पे है, तो वहां से भी आपको बड़े प्रोजेक्ट्स का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय रुक के बीच में जो आप मंथली प्रेडिक्शन देखें उसके हिसाब से करिएगा, क्योंकि एक समय अच्छा आएगा। ये हमेशा ऐसा नहीं रहता कि पूरा खराब रहता है, उसमें भी एक अच्छा समय आता है जिस समय आप इसको प्लान कर सकते हैं। मंगल जब है आपके 6th हाउस में जाएंगे तब आप वो जाएंगे कन्या राशि में 6 सितंबर को रात को 3:58 पे। तो उस समय आप देखेंगे कि शत्रु जो है, क्योंकि मंगल 6th हाउस के अंदर में अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे, साथ के साथ में आपके भाग्य को भी सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। और उसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको पैसों का भी जो आपका प्लानिंग है वो भी आप अच्छी तरह से इसको इंप्रूव कर पाएंगे। कहीं कर्ज वगैरह लिया है तो उसको आप खत्म कर पाएंगे सितंबर के अंदर। अक्टूबर में देखेंगे 22 अक्टूबर को वो आपके स्पाउस के घर में जाएंगे, तो स्पाउस की तरफ से थोड़ा सा टेंशन आपको वहां पे बढ़ सकता है, तो उसको आपको देखना होगा। साथ ही साथ में क्योंकि शुक्र भी जो है, शुक्र उस समय आपके 6th हाउस में होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड, आपके स्पाउस के हेल्थ के रिलेटेड आपको इस साल में ध्यान देने की बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो फैमिली के ऊपर में ध्यान देने के साथ साथ में आपको मदर की हेल्थ का ध्यान देना है और अपने वाइफ के हेल्थ का भी ध्यान देने की जरूरत है। बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, शनि और गुरु के कारण आपको वहां पे एंगेज रहना पड़ सकता है, इस कारण आपको लगेगा कि आप वहां ध्यान नहीं दे पा रहे, परंतु समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि राहु 2nd हाउस में है और साथ के साथ में प्लूटो जो है वो आपके कर्म स्थान में आने के कारण वो आपको एक तरह से दूसरे काम में एंगेज करेगा, जिसके कारण जैसे आप खुद स्वयं नहीं है, पर ये बहुत बड़ा कर्म स्थान में आपके चेंज लेके आएगा। केतु आपके 8th स्थान में रहेंगे और उसी समय पे तुला राशि के अंदर में 5/12 यानी कि 5 दिसंबर को मंगल वहां पे एंटर कर जाएंगे। मंगल जो है वृश्चिक में जाएंगे। तो ये जो महीना है आपके लिए, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति वहां पे रहेगी। तो इस समय हो सकता है कि आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए 2021 के तक में, मतलब 5 दिसंबर से लेके कम से कम 1 जनवरी तक में, तो 22 तक ना चलाएं तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। और जब तक मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में 8th हाउस में रहेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। परंतु मंगल जब 8th हाउस में होंगे तो कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के बारे में प्लान कर रहे हो, आप कोई ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में प्लान कर रहे हो तो वो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 8th के मंगल जाने पे, लग्नेश का वहां जाने पे बहुत पुराने जो लंबे और परमानेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में प्लानिंग करी जा सकती है। सूर्य ग्रहण जो रहेगा वो 10 जून को और 4 दिसंबर को रहेगा। तो उस समय 10 जून के समय में आपके सिंह राशि के अंदर में होंगे, तो सूर्य की राशि में ही होंगे, तो वो ध्यान देने की जरूरत है आपको। और 4 दिसंबर को रहेगा, 4 दिसंबर को भी वो वृश्चिक में रहेंगे। तो ये दोनों ही ग्रहण जो रहेंगे सूर्य के, वो आपको इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके लिए अपने आप में कारक ग्रह है, आपके 5th स्थान का। हो सकता है बच्चों पे भी इफेक्ट डाले, उसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। चंद्र ग्रहण जो रहेगा वो 26 मई को रहेगा और 18 और 19 नवंबर को रहेगा। तो उस समय 26 मई के समय में आपका मंगल जो है वो कर्क राशि में रहेंगे। उस समय आपको ध्यान देने की, मिथुन राशि से कर्क राशि की तरफ आ रहे होंगे, तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। भाई बहनों की हेल्थ से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। ओवरऑल आपके लिए जो है ये समय मिला जुला रहेगा 2021। इसमें बहुत बड़ा कर्म स्थान के अंदर में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। प्लूटो वहां पे है, हर्षल और वरुण होने के कारण, और राहु केतु जो है वो आपके 2nd हाउस में है। गले का भी ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है आपका थोड़ा परफ्यूम वगैरह के अंदर में चेंज करने का भी मन करे, वो भी इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में कहीं से सपोर्ट वगैरह मांगने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आपको मिले। आपके लिए बेटर यही इस साल के अंदर में ये रहेगा कि जहां से सपोर्ट चाह रहे हैं तो वहां से थोड़ा सा हो सकता है कम मिले, जिसके कारण थोड़ी सी निराशा लग सकती है। अगर रेगुलरली आप मंथली वीडियोस देखिएगा, जिसके अंदर में हर एक मंथ का आपको प्रेडिक्शन दिया जाएगा और उसके निवारण दिए जाएंगे, जिसके कारण आप अपने साल को अच्छे से बना सकें। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए ये साल जो है थोड़ा सा
अंतर्ध्वन का रहेगा कि क्योंकि जिस तरह का आपका नेचर है और उससे थोड़ा विपरीत आपका सबकॉन्शियस माइंड से आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा द्वंद्व रहेगा। कर्म स्थान के अंदर में आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और शनि और गुरु के रहने के कारण आपको डिसीजन के अंदर में थोड़ा सा डिले हो सकता है। परंतु ओवरऑल अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, गाड़ी और एक्सीडेंट का ध्यान रखते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा साल निकल पाएगा। इसी के साथ ही आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब